हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू इकोहॉलिक्स यूट्यूब चैनल। आई एम श्रुति झा और आज हम एआई एजेंट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो एआई एजेंट्स के बारे में हम क्यों पढ़ने वाले हैं, ये टॉपिक क्यों न्यूज में है, तो रिसेंटली अभी ये अपडेट आई है कि बिजनेस लैंडस्केप जो है वो एआई एजेंट्स के चलते, यूसेज ऑफ एआई एजेंट्स की वजह से एक बहुत ही एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पे जाने वाला है अप टू द ईयर ऑफ 2027। और इससे काफी ज्यादा इंडस्ट्रीज और काफी ज्यादा सेक्टर में एक रेवोल्यूशन हमको देखने को मिल सकता है। अगर हम न्यूज की तरफ देखें तो यहाँ पे बात हो रही है कि एक चेंज ड्रामेटिकली यहां पर आ सकता है अप टू द ईयर ऑफ 2027, क्योंकि यहां पे जो ये एआई एजेंट्स हैं दे आर सर्टेनली अडॉप्टिंग द जनरेटिव एआई प्लानिंग टू इंप्लीमेंट द एआई एजेंट्स। ठीक है, अब यहां पे अगर हम देखें तो यहां आपको अगर एआई एजेंट की आप बात करो तो स्मार्ट असिस्टेंट्स हो गए, उसके बाद चैटबॉट्स हो गए, उसके बाद सेल्फ ड्राइविंग कार्स हो गई। ये सारे ही जो एक एग्जांपल्स हैं वो एआई एजेंट के तौर पे काम करते हैं और हर एक सेक्टर में आपको इनका जो एक एडवांस यूसेज है वो देखने को मिलता है। अब अगर आप यहां पे देखो तो दीज इंटेलिजेंट सिस्टम्स विल एक्ट एज द स्मार्ट असिस्टेंट्स केपेबल ऑफ मैनेजिंग द कॉम्प्लेक्स टास्क्स। सो ऐसे टास्क जिसमें ह्यूमन इंटरवेंशन काफी ज्यादा है, वहां पे उस टास्क को ये काफी इजी कर देंगे, जिससे हम बहुत ही मिनिमल ह्यूमन इंटरवेंशन के चलते उस टास्क को कंप्लीट कर पाएंगे। अब इसी सिलसिले में डेलॉयट का ये कहना है कि यहां पे अगर एआई एजेंट्स हम और ज्यादा यूज करते हैं तो ये टोटली इस इंडस्ट्री को, हमारे काफी ज्यादा सेक्टर्स को रेवोल्यूशनाइज कर सकते हैं। और कौन कौन से सेक्टर्स की ये बात कर रहे हैं, तो यहां पे ये बोल रहे हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। डेफिनेटली सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री सबसे पहले अफेक्ट होगी। जो कॉर्पोरेट इंडस्ट्री है उसमें एआई एजेंट का एक बहुत ही बड़ा रोल अभी भी हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वो इन दी अपकमिंग ईयर्स बढ़ने ही वाला है। इसके अलावा आप हेल्थ केयर सेक्टर में देख सकते हो ये कंट्रीब्यूशन, और कस्टमर सर्विस में तो डेफिनेटली हम अभी ये कंट्रीब्यूशन को एड्रेस कर रहे हैं। अब अगर हम देखें कि एआई एजेंट्स की हम बात कर रहे हैं तो एआई एजेंट्स होते क्या हैं, तो एआई एजेंट्स आर एक्चुअली द ऑटोनोमस सिस्टम्स एंड दीज ऑटोनोमस सिस्टम्स आर डिजाइंड टू वर्क बाय स्टडिंग द एनवायरमेंटल सराउंडिंग्स। तो इनके सराउंडिंग्स में किस तरीके से एक्शंस हो रहे हैं, क्या क्या इनको फील हो रहा है, जो सेंसर्स इनमें लगे होते हैं उसके हिसाब से ये स्टडी करते हैं फैक्टर्स को, सराउंडिंग फैक्टर्स को स्टडी करते हुए ये उसको एनालाइज करते हैं कि अब हमको आगे फ्यूचर में क्या डिसीजन लेना है, और उस डिसीजन को ये फिर कैरी आउट करते हैं। अब यहां पे अगर हम देखें तो इनके पास होते हैं सेंसर्स जो कि इंफॉर्मेशन को पहले तो कलेक्ट करते हैं। जो भी सराउंडिंग्स में इंफॉर्मेशन है उसका कलेक्शन सेंसर्स के द्वारा किया जाता है। उसके बाद अगर आप देखो तो यहां पे एक कंट्रोल सेंटर आपको दिखाई देता है एआई एजेंट्स में, जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है डेटा प्रोसेसिंग के लिए। तो और उसके बाद सेंसर को हम अगर अलग कर दें और यहां पे अगर हम कंट्रोल सेंटर को अलग कर दें, उसके बाद यहां पे अफेक्टर्स इनमें होते हैं जो कि इनके एक्शंस को एग्जीक्यूट करते हैं। जो भी एक्शंस ये डिसाइड करते हैं, जो भी डिसीजन मेकिंग इनके द्वारा की जाती है उसको फिर एग्जीक्यूट किया जाता है थ्रू दी अफेक्टर्स। अब यहां पे अगर हम देखें तो एआई एजेंट्स आर वर्किंग एज द रेशनल एजेंट्स। इनकी काफी लॉजिकल रीजनिंग होती है, जो भी इनपुट्स इनके अंदर फीड अप किए जाते हैं वो बहुत ही लॉजिकली एक्ट करते हैं। क्या सिचुएशन है उसके हिसाब से हमको क्या डिसीजन लेना है, वो सब ये इनकी लॉजिकल रीजनिंग के चलते ही ये डिसाइड कर पाते हैं। अब अगर हम एक एग्जाम्पल के तौर पे समझने की कोशिश करें कि एआई एजेंट एक्चुअली काम कैसे करते हैं, हाउ डू दे वर्क, तो यहां पे अगर एक सिनेरियो अगर हम लेके चलें कि एक सेल्फ ड्राइविंग कार है जो कि ड्राइवर के बिना वहां पर चल रही है, इट इज अ ड्राइवरलेस कार, और वो एक बिजी सिटी स्ट्रीट पे यहां पर अभी चलने वाली है। तो वहां पे एक एआई एजेंट या फिर वो कार किस तरीके से काम करेगी वो हम एक यहां पे एक एग्जाम्पल के तौर पर समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, पहला अगर स्टेप होगा वो होगा परसेप्शन। इसमें यहां पे कैमरास जो होंगे वो वहां की ट्रैफिक लाइट्स को डिटेक्ट करेंगे, रोड साइंस को डिटेक्ट करेंगे, जो वहां पे लोग हैं आसपास उनको डिटेक्ट करेंगे। फिर इसके बाद यहां पे लिडार जो है, लाइट जो सेंसिंग यहां पर है, वहां से एक 3D मैप तैयार किया जाएगा सराउंडिंग्स का कि क्या क्या सराउंडिंग्स में वहां पे प्रेजेंट है, कहां पर ट्रैफिक लाइट है, कहां पे लेन्स हैं,
कहां पर लोग खड़े हैं, कहां पे ज़ेब्रा क्रॉसिंग है, इस चीज का पूरा एक 3D मैप तैयार किया जाएगा। फिर इसके बाद जो जीपीएस प्रेजेंट होगा एआई एजेंट में, वो एग्जैक्ट लोकेशन वहां पे बताएगा उसकी कि जो कार है वो कहां पर अभी स्टैंड कर रही है। फिर अगर हम सेकेंड स्टेप पे आए तो यहां पे की जाएगी इंटरप्रिटेशन ऑफ द सराउंडिंग्स, इंटरप्रिटेशन ऑफ व्हाट द एआई एजेंट हैज परसेप्टेड थ्रू आउट। अब यहां पे ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई किया जाएगा कि सर्टेनली सराउंडिंग्स में कौन कौन से ऑब्जेक्ट वहां पर प्रेजेंट है कार के आसपास। तो यहां पे आप देखो कि पेडेस्ट्रियंस हो गए, इसके बाद और कौन सी कार्स हैं जो आसपास उस कार के खड़ी हुई हैं, फिर बाइसिकल्स हो गया, कौन से ऐसे रोड साइंस हैं जो कि वहां पर लगे हुए हैं, या फिर कौन से पिलर्स हैं जो अक्रॉस द रोड्स वहां पर स्टैंड अप कर रहे हैं। ये सारी चीजें इंटरप्रेट की जाएंगी। फिर यहां पे इसके बाद एनवायरनमेंट को समझा जाएगा कि कहां पर जो है वो एक रोड जा रही है, कहां से हम यहां पर अभी हमको टर्न लेना है, या फिर कौन सी ऐसी रोड्स हैं जिनमें हम कैरी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद यहां पे मूवमेंट को स्टडी किया जाएगा, जो भी नियर बाय ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर कोई पर्सन है या फिर कोई एनिमल है या फिर कोई लेन है या फिर कोई पिलर वहां पे खड़ा हुआ है, तो उसका क्या मूवमेंट है, क्या वो चल रहा है या फिर वो स्टैंड है, मतलब स्टैग्नेंट पोजीशन पे खड़ा हुआ है। ये सारी चीजें इंटरप्रिटेशन फॉर्मेट में स्टडी की जाएंगी। फिर इसके बाद आपका जो थर्ड स्टेप होगा वो होगा सबसे मेन स्टेप, विच इज द डिसीजन मेकिंग। अब यहां पे जो है वो कोशिश की जाए कि भाई मेंटेन सेफ डिस्टेंस यहां पर किया जाए, कि अगर मान लीजिए हमारे कार के आसपास जो है वो एक और कार खड़ी हुई है, हमारे पीछे भी एक और कार खड़ी हुई है, हमारे आजू बाजू भी जो है वो कार्स खड़ी हुई हैं, तो हमें एक सेफ डिस्टेंस मेंटेन करना होगा कि हम किसी भी कार को जो है वो अनजाने में टक्कर ना मार दें, या फिर किसी को कुछ जो है वो वहां पर एक एक्सीडेंट ना हो जाए। इस चीज को यहां पर इसके चलते स्पीड को मेंटेन किया जाएगा। फिर यहां पे एक बेस्ट रूट डिसाइड किया जाएगा, दैट विच इज द शॉर्टेस्ट रूट टू रीच आवर डेस्टिनेशन। जो भी कार में बैठे हुए हैं ट्रैवलर्स, वो कहां पहुंचना चाहते हैं और वो कौन सा उनका जो डेस्टिनेशन है, उसके लिए जब भी कार जहां पर खड़ी है वहां से कौन सा बेस्ट रूट होगा जल्दी वहां पर हम पहुंच पाए, वो डिसाइड किया जाएगा। फिर इसके बाद यहां पर देखा जाएगा कि भाई अगर रेड लाइट है तो हमको वहां पर रुकना है, ग्रीन लाइट है तो ही हमको वहां पर मूव फॉरवर्ड करना है। अब डिसीजन मेकिंग के बाद यहां पर बारी आती है एक्शन लेने की। अब यहां पे जो ड्राइवरलेस कार की हम बात कर रहे हैं, वो अब एक्शन लेने को तैयार है। अब इसके बाद यहां पे जो स्टीयरिंग है उसको एडजस्ट किया जाएगा कि भाई लेन जो है, जिस लेन में कार अभी खड़ी हुई है ट्रैफिक लाइट में, वहां पे उसी लेन में मेंटेन रहे। उसके बाद ब्रेक्स को अप्लाई किया जाएगा कि अगर कोई पेडेस्ट्रियन क्रॉस कर रहा है कार के सामने से, तो आपको ब्रेक लगाना है, आपको एकदम से जो है वो एक्सेलरेशन को आगे नहीं बढ़ने देना है। फिर यहां पे जो है जब सब कुछ एआई एजेंट को परफेक्ट लगेगा कि नाउ इज द कंफर्टेबल कंडीशन और सेफ कंडीशन की अब हम मूव कर सकते हैं, तो वहां पे कार अब अपने एक्सेलरेशन को रिज्यूम कर लेगी और आगे बढ़ जाएगी। सो दिस इज द एक्शन स्टेज ऑफ द एआई एजेंट इन द केस ऑफ अ ड्राइवरलेस कार। अब यहां पे इसके बाद यहां पे तो आपका पूरा सिनेरियो ओवर हो चुका है, बट इसके बाद अगर सर्टेनली किसी ऑब्जेक्ट से वहां पर कार टकरा जाती है या फिर कुछ भी ऐसी अनफॉर्सीन वहां पर सिचुएशन आ जाती है, तो उससे भी एआई एजेंट जो है वो फीडबैक लेता है कि अभी हम बैकअप में यहां पर इस तरीके से गए थे, तो हम इस ऑब्जेक्ट से टकरा गए थे, या फिर हमारा ये एक्सीडेंट हो गया था, तो उसको एआई एजेंट स्टोर करके रखता है फॉर द फ्यूचर सिचुएशन की फ्यूचर में जब हम यहां पर ट्रैवल करें तो ऐसी सिचुएशन दोबारा नहीं आना चाहिए, और उसी सिचुएशन से सीख के वहां पर मेमोरी स्टोरेज के थ्रू यहां पर वो आगे अपने फ्यूचर एक्शंस को कैरी आउट करता है। सो इफ द कार misinterpret an obstacle, the error is logged and the AI updates the model for the better future decisions. So this was the actions which were taken by the AI agent in case of the driverless car. तो ये मैंने आपको एक सिनेरियो के थ्रू समझाया कि AI agent काम किस तरीके से करता है।
स्टेजेस में उनका काम बटा हुआ है कि इंटरप्रिटेशन होगा, फिर उनका जो है वो डिसीजन मेकिंग होगी, इस तरीके से एआई एजेंट काम करता है। तो यहां पे अगर हम फ्लो की बात करें, व्हाट इज द फ्लो ऑफ द वर्क ऑफ एआई एजेंट, तो सबसे पहले हमने देखा कि इनपुट वहां पर एआई एजेंट को दिया जाता है कि करना क्या है। वहां पर ड्राइवर लेस जो कार थी उनको बोला गया कि इस डेस्टिनेशन पे हमको पहुंचना है, ठीक है। तब उनको ये इनपुट मिला कि ओके नाउ वी हैव टू मूव एंड वी हैव टू रीच अप टू दी सम डेस्टिनेशन। देन कम्स दी प्रोसेसिंग। अब जब इनपुट मिल गया है तो आपको प्रोसेस करना होगा। एआई एजेंट यहां पर प्रोसेसिंग करेगा कि क्या इनपुट मिला है, किस तरीके से हम अपने सराउंडिंग्स को स्टडी करके अब यहां पर सोच सकते हैं कि एक्शन लेना कैसे है। इसके बाद यहां पे हम देखें, थर्ड वाला आ गया आपका डिसीजन मेकिंग। जब आपने अपने सारे सराउंडिंग्स को स्टडी कर लिया, सारी सिचुएशन को एनालाइज कर लिया, उसके बाद एआई एजेंट यहां पर आकर डिसीजंस लेते हैं। फिर उसके बाद आपका आउटपुट दिया जाता है। जब सारी सिचुएशन को एनालाइज करके ड्राइवरलेस कार ने ये चीज ऑब्जर्व करी कि ओके नाउ वी आर सेफ टू मूव, तब जाके वहां पर एक सिग्नल दिया गया कि अब हम जो है वो यहां से कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, आगे मूव कर सकते हैं। फिर इसके बाद आपका आता है फीडबैक लूप, जो मैंने आपको सबसे लास्ट में स्टेप बताया था कि अगर इन केस कोई भी ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहां पर कार आपकी किसी ऑब्जेक्ट, किसी पर्सन से या किसी भी पिलर वगैरह से टकरा गई, तो वहां पे एक फीडबैक क्रिएटेड हो जाता है लूप में, और वो एआई एजेंट के मेमोरी में जाके फ्यूचर सिचुएशन के लिए स्टोर हो जाता है, जिससे आगे जाके फ्यूचर में हमें ऐसे और कोई भी मेजर एक्सीडेंट्स फेस करने को ना मिले। अब अगर हम एआई एजेंट की एप्लीकेशंस की बात करें, एआई एजेंट की हमने डेफिनेशन देखी, उसकी वर्किंग देखी। अब कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिनमें एआई एजेंट रेवोल्यूशन लेकर आ सकते हैं और डेफिनेटली लेकर आ भी रहे हैं इन द करंट सिचुएशन। तो सबसे पहले तो आपका हमने देखा कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंडस्ट्री में डेफिनेटली एआई का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि यहां पे जो कोडिंग टास्क होते हैं वो बहुत ज्यादा क्रूशियल होते हैं। तो यहां पे अगर एआई एजेंट बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स कोडिंग टास्क्स को बहुत ही आसानी से और बहुत कम टाइम में वहां पर कंप्लीट कर लेंगे, तो यहां पे जो मैनुअल बर्डन है वो डेफिनेटली आपको कम होता दिखाई देगा, और सर्टेनली विच विल ऑल्सो लीड टुवर्ड्स दी मोर प्रोडक्टिविटी ऑफ द पीपल। यहां पे लोगों की प्रोडक्टिविटी आपको इंक्रीज होते दिखाई दे सकती है। फिर यहां पे अगर हम हेल्थ केयर सिस्टम की बात करें तो डिजीज डायग्नोस्टिक हो गया, यहां पर जो है वो ये सब चीजों से लेके जो पेशेंट की भी डीलिंग है उनसे भी यहां पे आप देखोगे डायग्नोस्टिक्स और पेशेंट जो मैनेजमेंट है वो आपका हेल्थ केयर सेक्टर में इंप्रूव हो सकता है थ्रू द यूसेज ऑफ एआई एजेंट्स। अब यहां पे कस्टमर केयर सर्विस की आप बात करो तो अभी तो हम चैटबॉट्स का यूसेज काफी देखते ही हैं, कि हम भी एक्सपीरियंस करते हैं कि व्हेनेवर वी आर आल्सो अप्लाइंग फॉर एनी काइंड ऑफ कंप्लेंट, तो वहां पर भी हमको सुनने को मिलता है कि ओके वी आर ओनली टॉकिंग टू अ चैटबॉट, इतना समझ में आ जाता है। तो यहाँ पे जो एआई एजेंट्स हैं वो आपका यूजर एक्सपीरियंस को इनहांस कर सकते हैं। इसी के अलावा यहाँ पर जो क्वेरी हैंडलिंग है और जो सपोर्ट है वो काफी ज्यादा एफिशिएंट किया जा सकता है थ्रू द यूसेज ऑफ एआई एजेंट्स। नाउ कमिंग टुवर्ड्स दी बेनिफिट्स ऑफ एआई एजेंट, तो देखिए ये तो बहुत ही एक कॉमन सा टॉपिक है कि भाई क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं एआई एजेंट के, क्योंकि ये तो बहुत अंडरस्टूड है कि एआई एजेंट से स्पीड आपकी कम होती है, फिर उससे आपके जो लोग हैं उनकी प्रोडक्टिविटी ऑटोमेटिकली इंक्रीज होती है। तो यहाँ पे देखिए इंप्रूव्ड प्रोडक्टिविटीज तो डेफिनेटली विल बी द फर्स्ट बेनिफिट ऑफ एआई। देन इज द रिड्यूस्ड कॉस्ट, ठीक है। यहाँ पे क्योंकि आप जो पर्सन पे आप स्पेंड कर रहे हो, जो एक्स्ट्रा आपने लोगों को यहां पर स्पेंड किया हुआ है, तो वहां पे अगर एआई एजेंट काम करेगा तो जो कॉस्ट है कंपनी की वो यहां पर रिड्यूस हो जाती है। फिर उसके अलावा अगर आप देखो कि इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग, यहां पे जो डिसीजन मेकिंग है वो बहुत जल्दी हो रही है और बहुत ही सही तरीके से हो रही है, क्योंकि सारी सिचुएशन को यहां पर एनालाइज किया जा रहा है। फिर यहां पे इंप्रूव्ड कस्टमर सर्विस, कस्टमर एक्सपीरियंस, यहां पे कस्टमर से रिलेटेड अगर कोई भी चैटबॉट, कोई भी एआई एजेंट काम कर रहा है तो उसके इफेक्टिव काम करने से जो कस्टमर एक्सपीरियंस है वो इनहांस हो रहा है, कस्टमर क्वेरीज जो हैं वो आपके जल्दी सॉल्व हो रही हैं। तो यहां पे ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है एआई एजेंट का। अब अगर हम चैलेंजेस की बात करें तो देखिए जैसे कि हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर हम टेक्नोलॉजी की भी बात करें तो टेक्नोलॉजी ने जितना ज्यादा हमको सहारा दिया है उतना ही ज्यादा जो है वो हमको नुकसान
नुकसान भी पहुंचाया है. Over the years we have witnessed this fact and same is in this condition also. अगर AI एजेंट इतने ज्यादा मात्रा में हमें हेल्पफुल लग रहे हैं, रेवोल्यूशनाइज कर सकते हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमको बहुत ज्यादा भारी नुकसान भी दे सकते हैं. जैसे कि आप अगर देखो तो यहाँ पे डेटा प्राइवेसी कंसर्न्स जो है पूरे टाइम बनी रहती हैं अगर आप AI एजेंट का यूज कर रहे हो तो, क्योंकि एनीवेज अभी हम काफी ज्यादा हैकिंग, फ्रॉड्स, साइबर सिक्योरिटी मेजर्स की बात करते हैं, तो साइबर सिक्योरिटी हमको बहुत ही बड़े दर्जे पे देखनी पड़ती है अगर हम डिजिटल सिस्टम्स पे इतना ज्यादा अभी रिलाई करेंगे तो. फिर इसके बाद एथिकल चैलेंजेस बने होते हैं एनीवेज, क्योंकि जब ह्यूमन है, ह्यूमन में तो ब्रेन है, तो वी सर्टेनली टेक डिसीजंस आउट ऑफ आवर ब्रेन एंड ऑल्सो अलोंग विद दैट लॉजिकल रीजनिंग के साथ साथ जो इमोशनल जो फीलिंग्स होती हैं उनको भी हम थोड़ा एड्रेस करके डिसीजंस लेते हैं. बट जो चैटबॉट्स होते हैं या फिर जो AI एजेंट्स होते हैं, दे डू नॉट हैव ब्रेन्स, तो वो पूरे के पूरे डिसीजंस जो है वो लॉजिकल बेसिस पे लेंगे. तो यहाँ पे एक एथिकल चैलेंज AI एजेंट्स के साथ बना रहता है. फिर इसके बाद अगर आप देखो तो टेक्निकल कॉम्प्लेक्सिटीज हो गया, अगर कोई टेक्निकल ग्लिच आ गया तो वहां पर एक बहुत ही भारी दर्जे पे नुकसान किसी भी सेक्टर में देखना पड़ सकता है. कोई कंपनी भी वो फेस कर सकती है, कोई गवर्नमेंट भी वहां फेस कर सकती है. तो यहाँ पे अगर टेक्निकल ग्लिच कुछ आ गया तो डेफिनेटली वो हमारे लिए नुकसानदेह हो सकता है. फिर यहाँ पे कॉस्टली इंफ्रास्ट्रक्चर, AI एजेंट को बनाने से लेकर फिर उनके मेंटेनेंस पे काफी ज्यादा हैवी अमाउंट ऑफ आपको इन्वेस्टमेंट करना होता है, और उसके लिए यहाँ पर आपके पास पैसा भी भरपूर होना चाहिए, तब जाके आप AI एजेंट को अच्छे से, अगर आप सोच रहे हो, प्लान कर रहे हो कि सक्सेसफुली हमको यूज करना है और इफेक्टिव तरीके से यूज करना है, तो वहां पे कंपनी पे एक खर्चा बन के आ सकता है. सो विद दिस वी हैव कम टुवर्ड्स द कंप्लीशन ऑफ आवर टॉपिक. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई सेशन. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल इकोहॉलिक्स. टिल देन पढ़ते रहिए, खुश रहिए. जय हिंद, जय भारत.